जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है पारस टीवी चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम मुंबई के बोरीवली स्थित कोरा केंद्र ग्राउंड 4 में 19 से 21 दिसंबर 2025 के मध्य ऋषभायन 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ऋषभायन भगवान ऋषभदेव द्वारा स्थापित 80 कृषि के उस प्राचीन सभ्यतागत ढांचे को विकसित भारत की आधुनिक आकांक्षाओं के साथ जोड़ने का एक सशक्त प्रयास है। ऋषभायन कोई साधारण कार्यक्रम या उत्सव नहीं है, ये एक विचार है, जागृति का, मूल की खोज का और सांसारिक प्रवृत्तियों के स्रोत को समझते हुए सम्यक ज्ञान के मार्ग पर चलने का। ऋषभायन का प्रयास यही है कि हम राजा ऋषभदेव के प्रदत्त योगदान को जानें, उनके संदेश को समझें और उसे अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के संदर्भ में आत्मसात करें। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम की अनुपम झलकियां। सर्वप्रथम 19 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ सर्व साधु साध्वी स्थानकवासी दिगंबर तेरापंथी समाज गुरु भगवंतों ने समारोह स्थल की ओर पधारने के साथ किया। कहाँ से आई है, किसने केश गुंफन और कर्तन कला श्रृंगार बताई है। पाक कला राजस्थान की है जानी पहचानी, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की युद्ध कला जग जानी। ओडिशा की शिल्प कला और पंजाब की खेती है, युक्ति कला यूपी बिहार की दिल्ली की राजनीति है। युक्ति कला यूपी बिहार की दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की जग मशहूर है धातु कला, वेस्ट बंगाल। समारोह स्थल पर पहुंचते ही गुरु भगवंतों ने अपने निर्धारित स्थान पर आसीन होकर पूरे वातावरण को श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया। दिवड़ो धरो रे प्रभु, दिवड़ो धरो, दिवड़ो धरो रे प्रभु, दिवड़ो धरो, दिवड़ो धरो रे प्रभु, दिवड़ो धरो। अगली कड़ी में मणिभद्रवीर तीर्थ मगरवाड़ा के गादीपति परम पूज्य यति श्री विजय सौम्यति जी महाराज ने अपने सारगर्भित शब्दों में भगवान ऋषभदेव के जीवन और संदेश का अत्यंत प्रेरणादायी वर्णन किया। बोलो जिन शासन देव की जय। वाह, अभी कुछ मजा आया। आज के इस पावन्य प्रसंग पर बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा का पूरी एक आर्ट गैलरी के टाइप आप वहां देखोगे। परमात्मा ऋषभदेव क्या थे, ऋषभदेव जी ने जिस प्रकार धर्म की स्थापना की, इसके बाद व्यवहार धर्म किस तरह से लाया जाए, युगलिक धर्म को निवारण करते हुए उन्होंने शासन की स्थापना की थी। इसी क्रम में शासन प्रभावक परम पूज्य आचार्य भगवंत नय पद्म सागर सूरीश्वर जी महाराज ने अपनी दिव्यवाणी के माध्यम से श्री ऋषभदेव भगवान के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी जानकारियां श्रद्धालुओं के समक्ष साझा की। ऋषभायन परमात्मा ऋषभ, जिनकी अद्भुत विरासत आज हम सभी के पास है। मध्य एशिया और पंजाब में जैन धर्म, उसके ऊपर लेखक ने अद्भुत लिखा है, भगवान शिव और भगवान ऋषभ दोनों एक ही है। भले वर्तमान में परंपराएं अलग चलती हो, इस्लाम को पढ़े या ईसाइयत को पढ़े,
तो उसके अंदर एडम आदम का प्रसंग आता है और वहाँ के विद्वान कहते हैं एडम कहो, आदम कहो या आदिश्वर कहो, एक ही बात है। पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों को एक परिवार बनाना है तो उसके सूत्रधार केवल और केवल राजा ऋषभ, ऋषि ऋषभ, योगी ऋषभ और भगवान ऋषभ देव है। तदुपरांत भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर NP सिंह जी ने ऋषभायन 2 के इस गरिमामय आयोजन पर अपना विचारपूर्ण और प्रेरणादायी उद्बोधन प्रस्तुत किया। उनके शब्दों में शिक्षा, संस्कृति और मूल्यों का सुंदर समन्वय दिखाई दिया, जिसने इस आयोजन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता प्रदान की। कार्यक्रम की उपादेयता इतनी अधिक है कि जैसा कि आचार्य भगवंत ने सबसे पहले जो हमें अमृत वचनों से आप्लावित किया, उनका जो कथन था कि ये कार्यक्रम दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए। दिल्ली ही नहीं, मुझे लगता है कि इस देश के प्रत्येक महानगरों में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति की आत्मा को पुनर्प्रतिष्ठा करना इस देश के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको उपचारित करने के लिए भी आवश्यक है। और जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो मैकालियन शिक्षा पद्धति ने भारतीय संस्कृति की विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में इतने विभेद पैदा कर दिए हैं कि जो हमारी मूल आत्मा थी, मूल नाभिकीय सारतत्व था भारतीय संस्कृति का, जो दार्शनिक निधि थी, उसको केंद्रित न करके उन्होंने अपने अनेक साजिशन शोधकर्ताओं, इतिहासवेत्ताओं, दर्शन के व्याख्याताओं के माध्यम से ये दृष्टि उत्पन्न करने की कोशिश की कि भारत कभी भी किसी एक सांस्कृतिक सार तत्व से नहीं जुड़ा रहा है। भारत बल्कि एक अवैज्ञानिक, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सपेरों का देश है, मदारियों का देश है। और मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यहाँ तक कह दिया कि भारत की जो भी ज्ञान परंपरा की बात होती है वो लंदन की एक लाइब्रेरी के एक सेल्फ में भी अगर रखा जाए तब भी सेल्फ में जगह खाली बची रहेगी। ये अपमानजनक शब्दावलियाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले कहते हुए भारत की पूरी ज्ञान संपदा, ज्ञान परंपरा को या तो भारत की शैक्षणिक विधा के सभी आयामों, करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, असेसमेंट, सभी से या तो बाहर कर दिया या उसके प्रति बहुत ही हीन भावना पैदा करने वाली दृष्टि विकसित कर दिया, जिसके कारण से आज हम देख रहे हैं कि इतनी फॉल्ट लाइन सृजित हो गई है कि हम प्रत्येक लोग अपनी ही परंपराओं के बारे में, अपने रिचुअल्स के बारे में, कर्मकांडी विधानों के बारे में अधिक आग्रही होकर भारतीय संस्कृति की जो एकात्म भाव है उसके प्रति सन्निध होने की दृष्टि में कमजोरी हुई है। इसका कारण एकमात्र अगर कोई है तो वो है मैकालियन शिक्षा पद्धति, जिसने हमारे मस्तिष्क को उपनिवेश बनाने की कोशिश की। अगली कड़ी में कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करते हुए पदाधिकारियों द्वारा आए हुए विशिष्ट जनों को पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। श्री ऋषभायन नमः, श्री ऋषभायन नमः। ऋषभ देव ने वंदना, आदिनाथ ने वंदना। ऋषभ देव ने वंदना, आदिनाथ ने वंदना। स्वागत सम्मान के पश्चात परम पूज्य स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज, श्री धर्मानंद स्वामी महाराज, परम पूज्य संत शिरोमणि श्री प्रशांत स्वरूप दास जी महाराज एवं परम पूज्य ज्ञानी जी श्री राम सिंह जी राठौर सहित अन्य महानुभावों ने भी ऋषभदेव भगवान के प्रति अपने अपने श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से परिपूर्ण मनोभाव व्यक्त किए। NP सिंह जी को मैं सुन रहा था और बार बार मेरे मन में एक कौतूहल है। पिछले 2500 वर्षों से सनातन हिंदू संस्कृति को जिस प्रकार लांछित करने का प्रयास हुआ, हम बटे हैं, आपस में टुकड़े में हैं, ये अलग संप्रदाय है, ये अलग संप्रदाय है। हमारी रचना बहुत साफ है। भारत भूमि पर जन्म लिए विचार
एक संप्रदाय हैं और आयातित दूसरे संप्रदाय हैं। आज मैं उन तीर्थंकर के चर्चा कर रहा है, हम साथ मिल कर के, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा मदद किया है कि जब हम पाषाण युग में जीते थे तब ये ऋषभदेव भगवान ने हमारे लिए असी, मसी और कृषि इन 3 विद्याओं का प्रदान किया है। ऋषभदेव भगवान का जो कार्य था, उन्होंने कैसा कार्य किया है आप सब अच्छी तरह से जानते तो है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वर्ण भगवान ने खुद ने जो शिक्षापत्री लिखी है, ये शिक्षापत्री 212 श्लोक की है। 212 श्लोक में 196वां जो श्लोक है उसमें खुद स्वर्ण भगवान ने लिखा है कि आर्षवो भरत पूर्वम जड़ विप्रो यथा भुवि अवर्तात्र परमहंसैर वृत्तम तथैव तैहि। श्री स्वर्ण भगवान लिखते हैं कि ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत जी, जड़ भरत जी, उनकी तरह हमारे जो परमहंस है उनका वर्तन होना चाहिए। ऋषभायन पर्व भागवत के अंदर पंचम स्कंद के अंदर भगवान ऋषभदेव जी का आख्यान आता है। ऋषभदेव भगवान ने कई भेंट दी, उसमें से एक भेंट है जो उनके चरित्र के द्वारा हम देखेंगे। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को एक उपदेश देते कि हे पुत्रों, यह जो शरीर मिला है, मनुष्य का देह मिला है, उसे केवल विषय भोग के लिए नहीं है, लेकिन उससे आप तप, संयम और आत्मज्ञान के बाद आत्मज्ञान का रास्ता लीजिए। तो आज तो पहले मैं ये जो गलत धारणा घुसाई हुई है ना हमारे अंदर, एक दूसरे को मिथ्यात्व मानने की, आचार्यवर माफ करना मुझे, इसी ने जैन धर्म का बेड़ा गर्क किया है। महावीर ने ऐसा नहीं कहा है। महावीर ने क्या कहा? धर्म को अधर्म समझना मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझना मिथ्यात्व, यही कहा ना आचार्य भगवत। मार्ग को कुमार्ग समझना मिथ्यात्व। अब मुझे बताओ कौन सा जैनी है जो मर्डर को धर्म समझता हो, रेप को धर्म समझता हो, डकैती को धर्म समझता हो, चाहे वो तपागच है, खतरगच है, अचलगंज है, तेरापंथी है, स्थानकवासी है, दिगंबर है, सभी अहिंसा को धर्म मानते हैं। ऋषभ पुत्र भरत के आधार पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ये सच्चाई है। लोग कहते हैं मुझे कई बार कि आप तो कहते हो मैं हिंदू हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं आचार्यवर, मैं आपके इन सब के बीच में मैं कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, तो आप कहेंगे आप तो मिथ्यात्वी हो गए फिर। पर जितेंद्रानंद जी महाराज, मैं आपको ये बता दूं, इतना सा अंतर है। हिंदू की परिभाषा आप व्यापक करोगे, जो आधार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो बात मोहन भागवत जी ने 10वें मंच से कही है, हिंदू एक राष्ट्रवाचक शब्द है, एक सांस्कृतिक शब्द है, एक भौगोलिक शब्द है। और आचार्य भगवंत, मैं जहां जन्मा हूं ना, वहां आज भी सासू जी को हाउ जी कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी पुण्य की बात है। आज ऋषभायन का जो आप दिन हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं, ये बड़ी आनंद और खुशी की बात है कि जिन्होंने इस मातृभूमि को भारत नाम दे दिया, और आज हमें गर्व होता है कि हमारी वो भारतीय संस्कृति बड़े ज्ञानियों की, विद्वानों की, ऋषि मुनियों की, तपस्वियों की, महात्यागियों की ये भूमि है।
जो सत्य को पाने के लिए, मुक्ति का साक्षात्कार करने के लिए अपना राजपाट, धन दौलत छोड़कर मनुष्य का विकास कैसा हो, हमें आंतरिक सुख शांति कैसी मिले, विकृति कैसे मेरे मन से दूर होगी और मेरा मन निर्मल स्वच्छ कैसे बनेगा, पवित्र कैसे बनेगा, यही भगवान महावीर ने सिखाया, यही तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया। मैं आज स्पेशली दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए आया क्योंकि महाराज जी ने जो संकल्प लिया है, महाराज साहब, ये संकल्प पूर्ण होना चाहिए और ये संकल्प पूर्ण होने में अगर हमको अपने जीवन का कुछ भी आहुति देने पड़े तो हम वचनबद्ध है, ये बताने के लिए केवल आया हूं। इसी बीच महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का समारोह स्थल पर आगमन हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पूज्य गुरु भगवंतों को नमन वंदन कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात ऋषभायन 2 के इस पावन आयोजन को लेकर अपने हृदय से निकले भावपूर्ण विचार सभा के समक्ष व्यक्त किए। बहुत बड़ी गहरी चीज है। भगवान ऋषभदेव ने માટે આપણે આજે ઊંધું થશે। એક વાર એમને જો ઓળખી જઈશું ને તો આપણી ઓળખાણની શરૂઆત થશે। ભગવાન ऋषभदेवे जो नीति और नीतिय संसार को बताई, भगवान ऋषभदेवे જે સભ્યતાના પાઠ આ સૃષ્ટિને આપ્યા, ये तमाम ने पुनर्जागरण करवा माटे बीते हुए कल को वापस लाने के लिए ये ऋषभायन का एक दीर्घ दृष्टि से आयोजन किया गया है। जो अपनी मूल परंपरा थी, जो अपनी मूल संस्कृति थी, हम उससे पिछड़े जा रहे हैं और कितनी विकृतियों से हम भरे जा रहे हैं। ये सारे के सामने एक संदेश देना था कि अपने घर वापसी हो जाए, अपनी जगह पे अपन वापस लौटे और लौटना वहां है जहां हमारी जड़ें थी। भगवान ऋषभदेव, प्रथम राजा ऋषभदेव, जिसने ये संस्कृति का नींव रखा, जिसने ये संस्कृति को बताई। बड़ी तकलीफ की बात और कम नसीब की बात है, वो संस्कृति को हम भूले जा रहे हैं, वो संस्कृति को हम भूले जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखोगे ना तो राजा ऋषभ बैठे हैं, वो धोती पहन के बैठे हैं। थोड़ा गौर से देखना। सबसे पहले देखे तो ये देखिए हमारी संस्कृति क्या थी। ठीक है, समय के बदलाव के साथ अपने अपने पहरवेश में बदलाव किया, हमारी भाषा में बदलाव किया, मगर जीवन के अंदर तो वो संस्कृति हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर तो होना होना और होना। ये ऋषभायन ऋषभदेव भगवंत की उस नीति का पुनर्जागरण के लिए है। और ऋषभदेव भगवान का साम्राज्य, जितने भी धर्म है, जितनी भी परंपरा है, हम नाम ले या न ले, जितने भी संप्रदाय है और जो भी धारा है, आखिर में उनकी शुरुआत भगवान ऋषभदेव से हुई थी। ये शास्त्रों का, तमाम हिंदू शास्त्रों का ये प्रमाण है। तमाम हिंदू धर्मों की एक कहने की बात है कि भगवान ऋषभदेव आदि राजा थे, प्रथम तीर्थंकर थे और रामचंद्र जी, श्रीमान रामचंद्र जी भी ये ऋषभदेव भगवान के वंशज थे। मनु महाराज ये ऋषभदेव भगवान के वंशज थे। आज उन संस्कृतियों को उजागर करने के लिए एक कार्यक्रम का, एक सेमिनार का आयोजन किया और इनके अंदर इतने सारे संत पधारे। कितने की फ्लाइट थी, पूछ के गए कि हमें जाना पड़ेगा महाराज जी, हमारी फ्लाइट है, हमारे तो हमें न लाइट है न फ्लाइट है, हम तो राइट है, इसलिए हमको जाने की कोई जरूरत नहीं। मगर किनको लो जाना पड़ा। वे अपनी अपनी बातें समाज के समक्ष, इन सभा के समक्ष पेश करके बहुत सुंदर तरीके से इन सारे संतों ने भगवान ऋषभदेव जी के बारे में बहुत अच्छा कहा, बहुत सुंदर कहा। हमें बहुत खुशी हुई। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से एक बात कहूंगा, यह ऋषभायन अपनी संस्कृति के पुरोधा की पहचान हम भूले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक जमीन ऐसी सरकार की ओर से अलॉट की जाए कि जिनके अंदर ये ऋषभायन का चिरंजीव हम कुछ कर सकें। मेरा आपसे ये कहना है। और आप संस्कृति प्रेमी हो, बहुत ही सुंदर आपके पास विजन है,
ये हमने अनुभव किया है। इसलिए फिर से एक बार कहूँगा, आपका ये आना बहुत आनंदित रहा। और फिर से मैं एक बार कहूँगा, महाराष्ट्र की सरकार हमारे साथ है, गुजरात की सरकार हमारे साथ है। फिर से एक बार ये संस्कृति के उत्थान के अंदर आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। मंगल प्रभात जी, बराबर है, अपने मुख्यमंत्री से मैं कहूँ आप भी जुड़ जाए हमारे। आज मंगल जी का जन्मदिन, कल हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया। फिर से एक बार ये सभा के लिए मैं खुशी व्यक्त करता हूँ। और रुसवायन और जोर से, जैसे अभी सब संतों ने कहा पहले कि तीसरा ये रुसवायन आप दिल्ली में करो, हम लोग सभी तरह से तैयार हैं। सभी संतों ने, बहुत संतों ने कहा, उनके बारे में सोचेंगे, मगर सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर इनकी नींव रखी जाए, जो चिरंजीवी अपनी मूल संस्कृति, अपने पुरोधा की याद पूरे संसार को देती रहे। इसके लिए देवेंद्र जी से मैं फिर से एक बार कहूँगा, ऐसी कोई जगह जो जगह सुंदर हो, लोकेशन भी सुंदर हो, आना जाना भी ठीक हो, ऐसी कोई जगह ये कार्य करने वाले को सरकार की ओर से हो जाए तो शायद ये संस्कृति के लिए, जैसे गुजरात के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे मुख्यमंत्री ने बनवाई, शायद ऋषभदेव जी के लिए महाराष्ट्र से हम शुरुआत करें। इसी उम्मीद के साथ अपना प्रवचन या विराम दूंगा और आगे के कार्यक्रम के लिए हम सभी के जनक और भारतीय सभ्यता के आदि शिक्षक ऐसे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जी को नमन करने के लिए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। और ये मंच बहुत ही सुंदर इस प्रकार का मंच है जिस पर हमारी सनातन संस्कृति से संबंध रखने वाले भारत की भूमि में जितने अलग अलग विचार तैयार हुए, इन सभी विचारों के वाहक आज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इस विचार को प्रतिपादित करने वाले 1111 ग्रंथ जो बहुत ही ज़्यादा अनुसंधान के साथ यहाँ पर तैयार किए गए हैं, उनका लोकार्पण हो रहा है और कल तक इनकी संख्या 1400 तक पहुँच जाएगी। ये भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र फडणवीस जी जब इस मंच पर हो तो हमें बहुत आनंद होता है और आपके हाथ से हमारे राजा ऋषभ की ये पुस्तिका का विमोचन होने वाला है। जो एक विचार है ना सर, उसको हमने कथा के रूप में रखा है और कथा एक ऐसा माध्यम है जो सबको पसंद आता है। तो वो बात सर यहाँ पर हमने प्रस्तुत की है और आपको नम्र निवेदन है कि आपके हाथों से जब ये किताब विमोचित होगी, उसका इनॉग्रेशन होगा, तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत के युवा वर्ग तो डेफिनेटली उसको पढ़ेगा। तो विमोचन के लिए हम बहुत सही कहा। और भगवान महावीर का जीवन चरित्र महाराष्ट्र की प्रत्येक स्कूलों के अंदर पढ़ाया गया। एक बात मैं दिल से मानता हूँ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मैं तो मानता ही हूँ बहुत स्पष्ट रूप से, तब से भारत की सच्ची आज़ादी की शुरुआत हुई है। लेकिन भारतीय संस्कृति की नींव भी, जड़ भी मजबूत करने का काम जब वो प्रधानमंत्री बने और ऐसे लोक लाडीले, और मैं सच बोलता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के दिल से निकले हुए कोहिनूर यदि कोई है तो देवेंद्र फडणवीस जी है। और इनके हाथों से जब विमोचन होता है तो महाराष्ट्र और पूरे भारत के अंदर, अरे विश्व के अंदर इसकी गुंज होती है। तो मैं निवेदन करूंगा, यशस्वी मुख्यमंत्री आगे पधारे, साथ में नीचे विराजे हमारे गोपाल सेठी जी, आप भी ऊपर पधारे, या योगेश सागर जी, संजय उपाध्याय जी, हमारी बहन जो मनीषा ताई चौधरी जी, वो भी आगे पधारे, मंगल प्रभा जी लोढ़ा जी आपके साथ, और आगे यहाँ पर राजा ललित गांधी जी, राजा ऋषभ के जीवन चरित्र पे आओ लाभार्थी परिवार आप आओ, और ये भव्य किताब का लोकार्पण यहाँ किया जा रहा है। आदिमो अर्हन् आदिमो नृपः
विनय कवि सिंह आदिमो गुरुः आदिमः स्रष्टा आदिमः कर्ता आदिमो भर्ता आदिमो जयी आदिमो नयी आदिमः शिल्पी आदिमो विद्वान् आदिमो शास्त्रा आदिमो रौद्रः आदिमः सौम्यः आदिमः काम्या गाथा है मानवीय संस्कृति के प्रतिष्ठाता के। नमो नमः आदिपुरुषाय नमो नमः आदिपुरुषाय। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच राजा ऋषभ उनके जीवन चरित्र की ये पवित्रम किताब का मुख्यमंत्री जी के वरद हस्तों से पवित्र अनावरण। करना है विश्व में रोशन हमें जो अपने कल को ले आया ऋषभायन हमारे बीते कल को करना है विश्व में रोशन हमें जो अपने कल को। अगली श्रृंखला में समस्त उपस्थित जनों ने ऋषभायन कला के माध्यम से भगवान ऋषभदेव द्वारा स्थापित असी मसी और कृषि के उस प्राचीन और सभ्यतागत ढांचे से जुड़ी विविध प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इतिहास में से निकला है एक ऐसा रहस्य भले बीते बरसों सदियां पर कभी मिटे ना सत्य इतिहास में से निकला है ऐसा एक रहस्य मिट्टी से बर्तन बनाना कला कहाँ से आई है किसने केश गुंफन और कर्तन कला श्रृंगार बताई है पाक कला राजस्थान की है जानी पहचानी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र की युद्ध कला जग जानी ओडिशा की शिल्प कला और पंजाब की खेती है युक्ति कला यूपी बिहार की दिल्ली की राजनीति है। मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। क्या आपको ये आधार बिंदु वाली बात समझ में आई? आपका उत्तर होगा हाँ समझ में आए। वत्सों यहाँ रुकिए। इस बार जब आपने हाँ कहा तो उसका आधार क्या था? क्या आपने उस समझ को अपनी आंखों से देखा जैसे सेब को देखा था? इन प्रदर्शनियों में इतिहास की झलक भी थी और वर्तमान के लिए प्रेरणा का संदेश भी। अगले क्रम में जीसो के पदाधिकारियों ने ऋषभायन 2 कार्यक्रम को लेकर अपने विचार और अनुभव सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। आज महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और आदि विशिष्ट उपस्थिति के साथ साथ परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय यशोवरम सुरेश्वर जी महाराज साहिब आदि आचार्य भगवान श्रवण श्रवणी भगवंतों के निश्रा में इसका शुभारंभ हुआ है। आज सौभाग्य का दिन है। यहाँ पर इस जैन एकता मंच यानी कि जीसो के द्वारा ये संचालित जैन एकता मंच के इस स्थान पर हम यहाँ पर उपस्थित है और हमारे बीच में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में जैन माइनॉरिटी के रेस्पेक्टेड चेयरमैन श्री ललित जी गांधी हमारे बीच में हैं। उनके विचार हम जानना चाहेंगे। ऋषभायन द्वितीय में आप पधारे हैं और इतने सभी साथीगणों के साथ पधारे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं साहब?
नरेंद्र जी, एक अद्भुत अनुभव है। राजा ऋषभदेव से शुरू हुआ भारतीय संस्कृति का एक प्रवास आज जिस मुकाम पे आया है, पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति के माध्यम से एक संस्कृति, शिक्षा, कला, कौशल्य की देन भगवान ऋषभदेव ने राजा ऋषभदेव के रूप में दी। उन सारा इतिहास को यहाँ पुनर्निर्माण किया गया है। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है जो पूरे विश्व के संस्कृति में भारतीय संस्कृति का महत्व और भारतीय संस्कृति के पुरोधा के रूप में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का महत्व, ये दोनों चीज़ों के माध्यम से पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास है कि भारतीय संस्कृति आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। तो हम एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि सभी संप्रदाय को लिए समर्पित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, जिसके अंदर सभी श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथ और स्थानकवासी के सभी प्रमुख स्तंभ, जैसे सभी जैन संघ, सभी जैन संत, सभी जैन संस्थाएं और सभी जैन श्रावक को एक ही डिजिटल मंच पर लाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात श्री राहुल कपूर जैन ने डिजिटल स्लाइड प्रेजेंटेशन के माध्यम से काल चक्र की अवधारणा को सरल, रोचक और प्रभावशाली ढंग से उपस्थित जनों के समक्ष समझाया। उनकी प्रस्तुति ने प्राचीन दर्शन और आधुनिक तकनीक के सुंदर संगम को सजीव रूप में सामने रखा। So according to Vedas and Puranas, the concept of time, life and perception. तो हमने चेंज की बात की, तो क्या चेंज होता है? अगर एक काल चेंज हुआ, एक आरा चेंज हुआ, तो क्या चेंज होता है? क्या हम सिर्फ कहते कि जैन ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट आरास एंड स्टफ? नहीं, हम बात करते हैं सनातन धर्म की, तो हम बात करेंगे वेदों की, हम बात करेंगे पुराणों की। तो वेद और पुराण में क्या क्या बताया गया है? What do they talk about change? This is what they say. They say that युग अलग अलग होते हैं। तो सतयुग है, तो सतयुग में ह्यूमन स्पैन जो होता है, यानी कि हमारी जो आयु होती है बहुत लंबी होती है और फीलिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ टाइम बहुत स्लो होता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये 2 बार इसका रेफरेंस आएगा। ये कहते हैं कि जो समय है सतयुग में बहुत लंबा समय होता है और जो टाइम, जो पैसेज ऑफ टाइम होती है ना, वो बहुत धीरे से जाती है। टाइम फ्लोज स्लो। मतलब एक ऑकवर्ड सा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी हम एक बोरिंग मूवी देखते हैं, राइट? तो बोरिंग मूवी में क्या होता है, हमको लगता है यार टाइम ही नहीं जा रहा है। अच्छी मूवी देखते हैं फटाफट निकल जाता है, राइट? सो दैट्स लाइक अ रिलेटिव एक्सपीरियंस ऑफ योर्स एज फार एज टाइम इज कंसर्न विद यू एंड द टाइम। हम वो बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि दिस इंटायर टाइम फ्रेम इज मूविंग एट अ सर्टन पेस। तो वो पेस क्या है, हाउ डज इट वर्क, हम उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बट नॉट राइट नाउ, जब मैं वो स्लाइड में आऊँगा तब। सेकेंड, सतयुग के बाद हम चलते हैं आगे त्रेता युग। त्रेता युग में ह्यूमन लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है और स्लाइटली फास्ट होता है। तीसरा, द्वापर युग, शॉर्टर एंड इवन फास्टर। एंड चौथा, कलयुग में बहुत कम लाइफ स्पैन होती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। 20 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ आए हुए महानुभावों के स्वागत सम्मान के साथ हुआ। गुरु ऋषभदेव हितकारी। इस अवसर पर मंच के माध्यम से ऋषभायन के अर्थ, उद्देश्य और उसकी गहन भावनात्मक भावना को सहज शब्दों में समझाया गया। जैसे आप सोचिए कि ऋषभायन है, ऋषभ और अयन, अयन माने यहाँ से वहाँ जाना। हम जिसे उत्तरायण कहते हैं, जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है तब उसे उत्तरायण कहते हैं। तो मैं एक ऐसी कल्पना करता हूँ कि जब विश्व में सबसे पहले ये अयन हुआ होगा, सबसे पहले जब ये सवेरा हुआ होगा, सबसे पहले जब सुबह हुई होगी, तो वो सुबह कैसी होगी? ये विश्व, मैं कहता हूँ कि प्रभु ने देखा, राजा ऋषभ ने देखा, और एक राजा त्यागी बनने जा रहे हैं, तब उनका जो मनोमंथन है, उनके भीतर के जो भाव है, और जगत में सबसे पहली घटना थी कि कोई राजा सब ये पूरा त्याग करता है। भगवान ऋषभदेव की जो हम 72 कलाएं, कौशल कलाएं और 64 ललित कलाओं जिनकी बात करने यहाँ इकट्ठे हुए, मैं स्वयं एक जैन होने के नाते मैं ऐसा तो कह सकता हूँ कि मैं जैनिज़्म का प्रैक्टिशनर भी हूँ, साधक हूँ, मगर मैं इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से इन सब चीज़ों को कभी नहीं समझ पाया था, ना मैं कभी उनका इस तरीके से पालन कर पाया था। लेकिन पिछले कुछ समय में
जब से इन संपर्क में आया और ऋषभयान की कल्पना से मैं परिचित हुआ, तब से मुझे लगा कि जो कुछ हम लोग काम कर रहे हैं वो कितना सार्थक हो सकता है और उसको क्या क्या नए आयाम मिल सकते हैं, नई दिशा मिल सकती है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमें जब तक उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, हम ना समाज में बात कर सकते हैं, ना देश में बात कर सकते हैं, ना दुनिया में। दुनिया में पहुंचना है तो एकमात्र दो तरह की चीज़ें इस दुनिया में चलती हैं। एक मैंने कह दिया वो सही है, और एक वो जहाँ पे शास्त्रार्थ है। ये हमारी भारतीय, हमारी जैन परंपरा है, जहाँ पे हम शास्त्र से बात करते हैं, तर्क करते हैं। और एक दूसरी परंपरा है कि नहीं साहब, हमारे पास तो एक किताब है, उसमें जो लिखा है वही मान लेना है। लेकिन हमारी परंपराओं में यह सब नहीं। हमारी परंपराओं में है शास्त्र, विद्या, ज्ञान, जिसको सहेजा है हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने। बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा हेमचंद्राचार्य महाराज ने सकलारथ स्तोत्र में आदिनाथ दादा की प्रस्तुति करी है। एक ऐसे कह सकते हैं कि एक कंप्लीट व्यक्तित्व यानी कि आदिनाथ भगवान। मैं बहुत बार मजाक में अगर बात करूं, अगर हम किसी की लाइफ में आ जाए तो उसकी लाइफ फिनिश हो जाती है, और अगर आदिनाथ दादा किसी की लाइफ में आ जाए तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। 80 मसी और कृषि, सारे विश्व का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तीन के ऊपर है। दूसरी फॉर्मूला दी उत्पात, व्यय और ध्रुव, जिसके ऊपर सारे साइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। खरेखर संघ माटे जे बात करी નીતિનભાઈએ 1100 ने જેમ એકો બી શુભ ભાવ ભગવત પ્રસાદ લભ્યત્વાત, એક પર બીજો શુભ ભાવ આવે તો એકને એક 11 છે, એમ 1100 2500 એકડા તમે લાઈનમાં લખો તો સુસ્થિતિનું સર્જન થાય। એ વાત કેવલીચંદ્ર ચરિત્રમાં શાર્દુલ વિક્રીડિત છંદમાં બહુ સરસ વાત લખી છે। अगली कड़ी में पूज्य गुरु भगवंतों के पावन सानिध्य में 1111 ग्रंथों का भव्य और ऐतिहासिक विमोचन संपन्न हुआ। यह क्षण ज्ञान, परंपरा और साधना के अद्भुत संगम का साक्षी बना, जो आज तक प्रिजर्व्ड है। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये आर्ट है। ओरिजिनल चित्रकृतियां that tell a story without words. The sacred agam, the direct words of the wise, right here in front of your eyes. लेकिन बात सिर्फ पुरानी किताबों की नहीं है। ऋषभायन में हमने हर एरा को कनेक्ट किया है। आयुर्वेद के सीक्रेट्स, पुराणों की गाथा है मानवीय संस्कृति के प्रतिष्ठाता के। नमो नमः आदिपुरुषाय, नमो नमः, नमो नमः आदिपुरुषाय। ग्रंथों के विमोचन के पश्चात विशिष्ट जनों द्वारा भगवान ऋषभदेव की पावन प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर श्रद्धा सहित पुष्प अर्पित किए गए। इस दिव्य क्षण ने समूचे वातावरण को आस्था और भक्ति से आलोकित कर दिया। दीप प्रज्वलन के उपरांत समारोह में पधारे सभी महानुभावों को पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मान के इन पलों में महानुभावों ने भी अपने हृदय के भाव सहजता से व्यक्त किए। आज के ये प्रदर्शन, एग्जीबिशन जो किया है, हमारे आंख खुल गए, क्योंकि हम ये समझते थे कि जो अंग्रेज यहाँ लेके आए टेक्नोलॉजी, उन्होंने जो लेके आए इंडस्ट्री और जो कार्यक्रम उन्होंने स्टार्ट किया या शुरुआत की, वो टेक्नोलॉजी के कारण पूरे देश, विश्व का प्रगति हो रही है। अभी हमें ख्याल आ रहा है, चंद्रकांत पाटिल साहब ने बताया कि ये परिवर्तन शिक्षण, ज्ञान या दृष्टि हमारे पास नहीं थी, और हमारे को एक बुमरू कराया दिया गया
जहां हम दृष्टिकोण अलग ही देख रहे थे, आज के तारीख में हमें ख्याल आ रहा है कि 5000 साल भी पहले ये दृष्टिकोण हमारे वृक्षदेव महाराज जी स्पष्ट हमारे लिए हमारे साथ लेके आए थे। भारत जो सनातन धर्म के लिए विश्व में प्रख्यात है, जहाँ हजारों वर्ष की संस्कृति, हजारों वर्ष के हमारी विरासत, हमारा इतिहास हमें अच्छे काम के साथ जोड़ता है, धार्मिक विधियों के साथ जोड़ता है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में जब ऋषभदेव की दिखाए हुए रास्ते समाज में हम लागू करने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हैं, जब हम ऋषभदेव महाराज के संदेश कृषि हो, वाणिज्य हो, मासी हो, स्किल्स, 80 डिफेंस, सिक्योरिटी, शिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स या विद्या, एजुकेशन, एक प्रकार से एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने के लिए जो जो आवश्यक होता है, ऋषभदेव महाराज ने उसकी कल्पना की, समाज में संदेशा दिया और कैसे मनुष्य समाज का एक अच्छा अंग बन सकता है, कैसे प्रगति हो सकती है समाज की आधारशिला क्या होगी, ये जो ऋषभदेव महाराज ने हम सबको रास्ता बताया है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य आचार्य श्री कर रहे हैं, ये वास्तव में हम सब के लिए जरूरी भी है। गुरुजी ने मेरे पिताजी को एक ही सेंटेंस बोला, दुष्यंत जो मेरे पिताजी का नाम है, एक दीवार पे लिख दे, ये दिन भी नहीं रहेगा जब बहुत ज्यादा सुखी है तभी भी पढ़ना, और जब सबसे ज्यादा दुखी है तभी भी पढ़ना। आज का वो दिन और आज का ये दिन, यही सफलता है, क्योंकि गुरु का हाथ और गुरु जब साथ रहता है ना, तो आपकी नैया पार होना ही है। श्रमण संस्कृति जो पहले निगंठ जानी जाती थी, बाद में निर्ग्रंथ और बाद में श्रमण संस्कृति बनी। तो श्रमण संस्कृति युगों युगों से है, ऐसा नहीं कि ये कोई 2500 वर्ष से पुरानी महावीर भगवान की देन है तो उसी के औलाद हमको माने। हमारे भगवान ऋषभदेव ने बहुत बड़े योगदान दिए हैं। भक्तांबर स्तोत्र की अनंत ऊर्जाओं के बारे में सबको मालूम है। भक्तांबर स्तोत्र एक अद्भुत पावर के साथ हमारे शरीर की ऊर्जाओं के साथ कंपन क्रिएट करके हीलिंग करता है। लेकिन ये बात जर्मनी में और फ्रांस में जब मैंने रिसर्च की तो ये पता पड़ा कि जो भी मंत्र होते हैं उनके यंत्र होना जरूरी है। मेरा विषय है राष्ट्र निर्माण में भगवान ऋषभदेव का योगदान। आदिनाथ ने जो एक राजा भी थे, प्रथम राजा थे, प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम जिन थे, प्रथम केवली थे, प्रथम धर्मवर चातुरंत चक्रवर्ती थे, धर्म चक्रवर्ती थे। ऐसे ऋषभदेव ने 3 स्थितियों में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। ये सब संस्कृति आगे लेने का काम जो हो रहा है उसी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जैन देरासर के लिए हमारी मांग है जगह की, उसके लिए भी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, मुंबई महापालिका में बात करके उनके लिए प्रयास करूँगा। यह भी अभिवचन या मैं देता हूँ। तत्पश्चात ऋषभायन कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने ऋषभायन कला में आयोजित ट्रेड फेयर का अवलोकन कर उसका भरपूर आनंद लिया। यहाँ कला, संस्कृति और व्यावहारिक जीवन का सुंदर संगम देखने को मिला। प्रणाम, मैं अंजना कोठारी, फाउंडर ऑफ VNNO वल्लभ नारी निकेतन ऑर्गेनाइजेशन। आज ऋषभायन के अंतर्गत VNNO द्वारा इस ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। हमारे बीते कल को
21 दिसंबर 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरु भगवंतों के समारोह स्थल पर पधारने के साथ हुआ। उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरु भगवंतों का मंगल आशीष प्राप्त किया। जगत् सृष्टि उत्पत्ति विषये बहवः विवादाः प्रवर्तन्ते। तस्य कालमान निर्धारणं तत्र च किं जगतः स्वरूपमस्ति तस्य विषये बहवः भिन्नाः प्रवादाः प्रवर्तन्ते। ये कहानी है करोड़ों साल पहले की, जब पूरी धरती एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट थी। उस दिव्य दौर में खड़े थे 10 कल्प वृक्ष, इच्छा पूरी करने वाले चमत्कारी वृक्ष। भोजन, पानी, घर, कपड़े, रोशनी, हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे ये 10 कल्प वृक्ष। यह जो 19वीं शताब्दी है उसके बारे में अगर हम ध्यान से देखें तो उसी समय औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। उसके पहले जो अर्थव्यवस्था सारी दुनिया में थी उसमें प्रकृति मुख्य रूप से आधार हुआ करता था और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण नहीं बल्कि पोषण होता था और पोषण करते हुए हम जो दोहन करते थे उससे सारी दुनिया अपना जीवन पालन करती थी। जब आदिनाथ परमात्मा ने जब तक दीक्षा नहीं ली थी, राजा थे, उसी वक्त इस जगत के अंदर अपन को जीना है, किस तरह से जीना, सबसे पहले ये सिखाया। करीब 2-2.5 साल के बहुत छोटे से समय में पूज्य तीर्थ यश विजय जी महाराज साहब और अन्य मुनि भगवंतों के कठोर परिश्रम से, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से और यशोवर्मा सुरेश्वर जी महाराज की अद्भुत दृष्टि से यह एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है और इस ऐतिहासिक घटना की गूंज भविष्य में कई वर्षों तक सुनाई देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तदुपरांत अतिथियों को तिलक लगाकर और पटुका पहनाकर सम्मानित किया गया। हमारे सामने 2 संस्कृतियां हैं, विशेष रूप से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। प्रश्न ये उठता है कि साहित्य में आज जो वैदिक साहित्य विशेष रूप से हमारे सामने आया है, वैदिक साहित्य में तीर्थंकर ऋषभदेव के किस प्रकार से उदाहरण है, उद्धरण है। बंधुओं, ये हम और आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का वैदिक साहित्य अपार है और वैदिक साहित्य में तीर्थंकर ऋषभदेव के उल्लेख आने का तात्पर्य इतना तो निश्चित है कि तीर्थंकर ऋषभदेव वैदिक परंपरा से भी पहले के। ऋषभायन એનો એક સામાન્ય અર્થ સમજીએ ને એટલે ઋષભ અને આયન। ઋષભ એટલે કે ऋषभदेव પ્રભુ, પ્રથમ તીર્થંકર યુગાદિદેવ રાજા ઋષભદેવ, અને આયન એટલે કે એમનો માર્ગ, એમની એક્સેલન્સી, એમનો પાથ। એટલે ऋषभदेव પ્રભુએ જે જીવન જીવ્યું, જે જીવન પ્રણાલી બતાવી, જે જીવન શૈલી શીખવાડી, તે ऋषभायन। आज का जो मेरा विषय है कि भगवान ऋषभदेव के समय में क्या न्याय व्यवस्था थी, क्या स्ट्रक्चर था, क्या सोशल ऑर्डर था, इसके ऊपर आज हम लोग गहनता से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले जो आज लावदी विक्रम जन सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाया गया है, उसका भी अवलोकन किया और अभूतपूर्व ये प्रदर्शनी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हम पूरे समाज के लिए आज जो ये प्रदर्शनी का काम किया गया है, ये बहुत बड़ा एसेट है
त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और कलयुग 51,100 वर्ष का। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी 40-42 लाख साल तो होते ही है। लेकिन मेरा ऋषभ, मेरा भगवान, मेरा शास्त्र ये कहता है 84 लाख पूर्व का आयुष्य मेरे ऋषभ देव भगवान का था। इस अवसर पर ऋषभायन कला का आयोजन भी अत्यंत रोचक था। एक ओर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की स्टॉल लगी हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर कलाओं की अद्भुत प्रदर्शनी उपस्थित जनों को आकर्षित कर रही थी। तत्पश्चात महानुभावों ने भगवान ऋषभदेव के जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों पर अपने अपने कथन सभा के समक्ष प्रस्तुत किए। આવનારા વર્ષોમાં આ તીર્થો સરકાર હેઠળ ના ચાલી જાય, આપણા તીર્થો આપણી પાસે રહે, આપણા પરમાત્મા આપણી પાસે રહે, એના માટે દરેક તીર્થોનું આ રીતે સર્વે ચાલી રહ્યું છે અને ખૂબ જ ગર્વથી तेंदुखेड़ा में जो गजरत महोत्सव संपन्न हुआ, यहाँ हमारी जो कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी का बहुत अथक प्रयास रहा और कार्यकारिणी ने काफ़ी मेहनत करके एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक इस कार्यक्रम को सफल बनाया। સારામાં સારી સ્કૂલ રાખીએ છીએ, એમાં એડમિશન કરાવીએ છીએ, સારામાં સારા ટ્યુશનો રાખીએ છીએ, પરંતુ હવે સમય આવી ગયો છે કે બાળકોને પાઠશાળામાં મોકલવું અઠવાડિયામાં ન બને તો એક દિવસ 1 કલાક માટે બી જો આપણે પાઠશાળા મોકલીશું તો એમાં સંસ્કારોનું સિંચન થશે। हम जीटो स्पोर्ट्स में बहुत सारे इवेंट्स करते हैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरा गुरुदेव से विनंती है, जीटो स्पोर्ट्स से आपने कुछ भी मांग नहीं रखी और इतना अच्छे से आपने हमें जोड़ा है। तो अभी जो भी आपने बहुत सारे स्टॉल्स और इनाम है, तो जीटो स्पोर्ट्स के तरफ से ये आप विनंती दे और मैं 5 लाख रुपए जीटो स्पोर्ट्स की ओर से देना चाहता हूँ। પહેલા ઇનામ માટે આપણે સાધુ ભગવંતના ગુણ 27 થાય તો 27,000 રૂપિયા પહેલા ઇનામ માટે, બીજા ઇનામ માટે 21,000 રૂપિયા, ત્રીજા ઇનામ માટે 18,000 રૂપિયા અને સમગ્ર જે 124 પાઠશાળાઓ જે આની અંદર ભાગ લીધો છે એ દરેક પાઠશાળાને 2500 રૂપિયા સંસ્થા તરફથી ભેટ તરીકે આપવામાં આવે છે। જોન મથઈએ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસની અંદર એના માટે અડધો પેજ ભરીને એ વખતે લખેલું હતું। ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ એ વખતે હમણાં જે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ચાલે છે એના કરતાં વધારે મહત્ત્વ ધરાવતું હતું। આજનો જે આ પ્રસંગ અમે જોયો છે અને જે રીતે લોકોએ માણ્યો છે, અમે બી માણ્યો છે અને અમારી ફેકલ્ટી સાથે અમે નક્કી કર્યું છે કે હવેની આજે પછીની જે ડિક્લેર થયું છે, જેટલી બી ઋષભયાન થશે એમાં અમારી સંસ્થા તમારી સાથે રહેશે। This gathering is a testament to our commitment to academic excellence, interdisciplinary dialogue, and advancement in Indian knowledge traditions. Sir has already told you that we will be a part of all the international conference under Rishabhayan which will be taking place. पिछले कई सालों से यह काम चल रहा है। लब्धि विक्रम जनसेवा ट्रस्ट ये पुराने मंदिरों का संवर्धन करना, उसका सर्वे करना, पुरानी वास्तुओं का संवर्धन करना, उसका पूरा सर्वेक्षण करना, इसका एक अच्छा पूरा डिजाइन प्रोग्राम है। हर महीने में कम से कम 200 से 300 युवा 2 दिन अपने समय के निकालते हैं और वो अलग अलग गांव में जाके
पुराने मंदिरों का वहां जाकर सर्वे करते हैं। सुप्रत कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी महाराष्ट्र और मुंबई की जिनके पास है। मैं घोषणा पत्र पढ़ता हूँ। राजा ऋषभदेव के मार्ग पर मानवता, सभ्यता और भविष्य के प्रति सामूहिक संकल्प। हम सभी आचार्य भगवान, साधु साध्वी समुदाय, भारत के सम्मानीय संत, शोधकर्ता, शिक्षाविद, यहाँ उपस्थित श्रावक श्राविकाएं तथा राष्ट्र की चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा वर्ग आज ऋषभयान के इस समापन सत्र में एकत्र होकर राजा ऋषभदेव की सभ्यतागत विरासत, मानवीय दृष्टि और वैश्विक प्रासंगिकता को स्मरण करते हुए समस्त मानवता, पृथ्वी और भावी पीढ़ी के लिए यह समग्र घोषणा प्रस्तुत करते हैं कि हम हमारी सभ्यतागत जड़ों को पुनः खोज और भविष्य के निर्माण की सामूहिक चेतना का मंच। राजा ऋषभदेव केवल किसी एक पंथ या कालखंड के महापुरुष नहीं थे, वह संरचित मानव सभ्यता के अग्रदूत, अहिंसा, आत्मसंयम, श्रम, गरिमा, सहअस्तित्व और संतुलित जीवन के प्रथम शिक्षक थे। अध्यात्म विज्ञान के बीच का संबंध और मनुष्य की जीवन शैली में किस प्रकार से आदर्श पद्धति का धीरे धीरे विकास हुआ। ऋषभदेव जी ने लगभग हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण आज हम सब इतनी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में जीवन यापन कर रहे हैं। ये 3 दिन का ऋषभयान, इस कार्यक्रम की योजना ये प्रासंगिक भी है और कल्पक भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये ऋषभयान ये आज के दिन की पूरे विश्व की आवश्यकता है, ऐसे मैं मानता हूं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे पश्चिम मुंबई के बोरीवली स्थित कोरा केंद्र ग्राउंड 4 में 19 से 21 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित ऋषभयान 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अनुपम झलकियां, जहां सर्वधर्म गुरु भगवंतों और महानुभावों ने भगवान ऋषभदेव के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। साथ ही 1111 ग्रंथों का विमोचन संपन्न किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।